फ्राइडे को इन्फो एज का स्टॉक डाउन रहा बाय 4%। क्या थे इसके रीजंस, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फ्राइडे को कंपनी ने अनाउंस किए उनके Q1 FY24 के रिजल्ट्स, जिसके मुताबिक स्टॉक मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया जहां पर कंपनी का स्टॉक 4% से डाउन रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू का परफॉर्मेंस कैसे रहा। इस कंपनी के केस में स्टैंड अलोन रेवेन्यू, स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स को एनालाइज करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंपनी काफी यूनिक है कंपेयर टू अदर कंपनीज। इनका स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इन्फो एज ऐसी कंपनी है जो Naukri.com उनका मेन कैश काउ जनरेटर है and the company uses its cash flows from the standalone business to fund some of the other companies like कुछ स्टार्टअप्स है जैसे Zomato है, PB Fintech है। ये सारे कंपनीज में कंपनी बहुत ही अर्ली स्टेज से इन्वेस्टेड रहा है। तो कंपनी ने कैपिटल एलोकेशन में एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया है जहां पर उन्होंने ऐसे कुछ सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसे कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर वो अपना कैश फ्लो अच्छे यूज को लगा सकते हैं। तो स्टैंड अलोन रेवेन्यूज जो होते हैं उसमें कंपनी का जो मेन बिजनेस है दैट इंक्लूड्स दी Naukri.com बिजनेस, रिक्रूटमेंट बिजनेस, 99 acres which is the real estate business, Jeevansathi.com which is the matrimony business and other businesses like Shiksha.com। ये सारे कंप्राइज करते हैं उनका स्टैंड अलोन पोर्टफोलियो। तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू की जहां तक बात आती है फॉर Q1 ऑफ FY24 तो वो ग्रो हुआ है बाय 14.5%, जबकि नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन नंबर्स की जहां तक बात आती है तो वो 35% से ग्रो हुआ है। लेकिन बिलिंग्स जो है कंपनी के वो डी ग्रो हुए हैं। इसको हम आगे वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डेप्थ में कि रेवेन्यू ग्रो हो रहा है लेकिन बिलिंग्स ग्रो नहीं हो रहा है, ये मार्केट ने क्यों इतना नेगेटिवली लिया है। तो चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इस इंडस्ट्री को, कैसे कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स जो आए हैं, कुछ रीसेंट नंबर्स आए हैं, वो कैसे कंपनी के लिए शेप अप कर रहे हैं। तो इन्फो एज जो है वो हर महीने में एक जॉब स्पीक इंडेक्स रिलीज करता है जो उनकी वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर वो ओवरऑल हायरिंग ट्रेंड्स क्या हैं वो बताते हैं, कौन से सेक्टर्स है जहाँ पर हायरिंग ज़्यादा हो रही है, कौन से सिटीज़ है जहाँ पर हायरिंग ज़्यादा हो रही है। ये सारी चीज़ें इन्फो एज जो है वो इस रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल्ड वे में बताता है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि करंटली ये हायरिंग ट्रेंड्स जो है वो कैसे शेप अप कर रहे हैं। पिछला साल FY23 काफ़ी अच्छा रहा था इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, इन टर्म्स ऑफ दिस हायरिंग इंडेक्स, लेकिन जो स्टार्ट हुई है इस फाइनेंशियल ईयर की वहाँ पर हायरिंग उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है। अप्रैल में एक काफ़ी लो हायरिंग इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद मई एंड जून में थोड़ा सा रिकवर कर गया, जुलाई में ये वापस नीचे आया। हालांकि Q1 रिजल्ट्स में जुलाई इज़ नॉट पार्ट ऑफ दोज नंबर्स, वो Q2 में आएगा। लेकिन फिर भी Q1 के अगर हम हायरिंग इंडेक्स के नंबर्स देखें तो एक थोड़ा सा स्लोइंग डाउन नेचर नज़र आ रहा है कंपेयर टू FY23। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हायरिंग इतना स्लो डाउन हो गया है? तो द मेन सेक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज द IT सेक्टर। IT सेक्टर में जब 1-1.5 साल पहले जो ट्रेंड था जहां पर एट्रिशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत स्विचेस हो रहे थे ऑफ पीपल हु आर इन द IT सेक्टर, तो ऐसा टाइम नौकरी जैसी कंपनी के लिए, Naukri.com जैसी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था बिकॉज उस टाइम पर रिक्रूटमेंट पोर्टल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे एंड ऑब्वियसली द कंपनी वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू IT हायरिंग्स। अब IT सेक्टर जो है, IT सेक्टर रिलेटेड हायरिंग्स जो है वो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ देयर रेवेन्यू। ऑलमोस्ट अराउंड 40% रेवेन्यू जो है कंपनी का, Naukri.com का जो 40% रेवेन्यू है वो IT रिलेटेड हायरिंग से ही आता है। एंड अगर IT से रिलेटेड हायरिंग्स 46% से कम हो जाए एज पर देयर इंडेक्स ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये कंपनी के लिए कंसर्न वाली बात हो सकती है। तो नौकरी का जो जॉब स्पीक इंडेक्स है वहां पर IT सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो है वो 46% से कम होते हुए नजर आया है कंपेयर टू जुलाई 2022। कुछ सेक्टर्स है जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ नजर आई, ऐसे सिर्फ 4 ही सेक्टर थे इन द मंथ ऑफ जुलाई। हालांकि हम रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हैं फॉर जून एंडेड, लेकिन इससे हमें आउटलुक नजर आएगा कि आगे फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। तो ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, ट्रैवल एंड ऑटो, ये 4 ही सेक्टर्स थे जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जो सेगमेंट्स है इन्फो एज के, उन्हें यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। अगर हम रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये इंक्रीज काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस का रेवेन्यू फ्लैटनिंग होता हुआ नजर आ रहा है, ये कंपनी के लिए कंसर्न की बात हो सकती है। जहां तक 99 एकर्स की बात है जो कंपनी का रियल एस्टेट पोर्टल है, तो वहां पर रेवेन्यू का इंक्रीज जो है Q1 में वो काफी अच्छा रहा, काफी एनकरेजिंग रहा। 83 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने 99 एकर्स में रिकॉर्ड किया है इन Q1 ऑफ FY24।
अदर सेगमेंट्स जहाँ पर जीवनसाथी.com आता है या फिर शिक्षा.com आता है, तो ये सारे जो उनके बाकी सेगमेंट्स है उसमें 55 करोड़ का रेवेन्यू रहा, विच इज ऑलमोस्ट इन लाइन विद द सेम क्वार्टर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी जून 22 से अगर हम कंपेयर करें तो सिमिलर लेवल्स पर उनका रेवेन्यू रहा था। प्रॉफिटेबिलिटी की जहां तक बात आती है तो वो भी फ्लैट रहा है फॉर द रिक्रूटमेंट पोर्टल, हालांकि मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है इन दिस क्वार्टर, जबकि 99 एकर्स में एंड उनका जो अदर सेक्टर्स है, अदर सेक्टर्स दैट इंक्लूड्स दी जीवनसाथी एंड शिक्षा.com, तो वहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। 99 एकर्स के लिए कंपनी ने पहले भी गाइडेंस दिया था कि दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ इन दिस सेगमेंट, तो वो यहाँ पर एटलीस्ट ऑन अ मार्जिन बेसिस कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी all these segments are still a loss making segment for the company, लेकिन लॉस थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसके अलावा कुछ की टेकअवेज थे, जहां पे जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बिलिंग्स की बात की, तो जो बिलिंग्स है फॉर दिस क्वार्टर वो मार्जिनली ड्रॉप हुए हैं बाय 0.2% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड दे स्टूड एट 523 करोड़। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं लेकिन बिलिंग्स कम हो रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि रेवेन्यू जो है कंपनी का वो इस तरह से रिकॉर्ड होता है, वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी ने नौकरी से एक प्रीमियम मेंबरशिप सब्सक्राइब की है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ओवर दैट 1 ईयर वो जो रेवेन्यू है वो अपोर्शन होता है। तो करंटली जो रेवेन्यू Q1 का नजर आ रहा है कंपनी के लिए, तो दैट माइट इंक्लूड सम कंपनीज जिन्होंने सब्सक्रिप्शन इन द प्रीवियस क्वार्टर्स लिया होगा, लेकिन बिलिंग्स जो है दैट इंक्लूड्स द अमाउंट जो उस मंथ में कंपनी ने बिल की। तो ये 0.2% से कम हो गई। इसका मीनिंग ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कंपनी के रेवेन्यूज पर थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, बिकॉज इस क्वार्टर के बिलिंग्स कम रहे हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो करंटली रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन बिलिंग्स जो है वो डी ग्रो हो गए हैं इन दिस क्वार्टर। सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से स्टॉक ने शायद ऐसा रिएक्ट किया होगा। कंपनी के जो एमडी है मिस्टर हितेश ओबेरॉय, उनका ये कहना था कि आईटी हायरिंग्स में काफ़ी हेडविंड्स कंपनी फेस कर रहा है, जो उनके नंबर्स में भी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड नॉन आईटी हायरिंग का जो मार्केट है वो अभी भी उनको एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली वो उसकी तरफ देख रहे हैं। 99 एकर्स की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसा भी उनका यहाँ पर कहना था। एंड जीवनसाथी.com में कंपनी की एक फ्रीमियम स्ट्रैटेजी थी, यानी वो कुछ फ्री एट नो कॉस्ट नए यूजर्स ऑन बोर्ड ला रहे थे हु हैड फीचर्स लाइक चैटिंग ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो उस वजह से कंपनी को ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, ऐसा उनके एमडी ने यहाँ पर कहा है। चिंतन ठक्कर जो उनके सीएफओ है, उनका यहाँ पर कहना था कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट कंपनी के लिए करंटली है इन टर्म्स ऑफ आईटी हायरिंग, लेकिन बिलिंग्स एंड रेशनलाइजेशन जो है बाकी सेगमेंट्स में लाइक शिक्षा, जीवनसाथी, 99 एकर्स, वो काफ़ी अच्छा रहा है। एंड कंपनी ने 145 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किया है फ्रॉम दीज सेगमेंट्स इन Q1 ऑफ FY24। तो ये थे सारे डिटेल्स अबाउट इन्फोएज एंड देयर परफॉर्मेंस इन Q1 ऑफ FY24। इसका एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी हमने कुछ महीने पहले बनाया था, जहाँ पर इन्फोएज का बिजनेस जो है एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया था। मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट investorjourney.in को विजिट करना मत भूलिए। 55% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो मॉनसून, एंड इसके साथ आपको एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।